जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं अजय सिंह आज आप लोगों को एयरफोर्स वाई ग्रुप, एसएससी जीडी और जो बच्चे आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ का एक वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर हम ये देखने वाले हैं क्वेश्चनों को कम टाइम में अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यही होती है आज कि सर क्वेश्चन तो आ रहे थे लेकिन टाइम नहीं था। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप ये देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे करते थे, मैं कैसे बताता हूं। आप किस मेथड से करते थे, हम कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 13/5, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। जैसे ही आप सवाल को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के मन में चलेगा ये 13/5 लिखा है, ये तो कर्ण हो गया, क्योंकि साइन और कॉसेक में कुछ कर्ण होता था। ये आधार है, यानी इसमें 13/5 यानी कर्ण और लंब हो गया, तो हो सकता है आधार 12 हो इसका, और 12 का मतलब 144 वाला, तो वो इन दोनों में से कोई ऑप्शन टिक कर देगा। लेकिन क्या ऐसा है? पहले तो ये देखिए, लिखा भले ही सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कैसे? आप साइन को साइन रहने दीजिए, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन बराबर कितना है, 13/, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप 1/साइन स्क्वायर ए। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ रखी है तो याद कीजिए, कक्षा 7-8 में आप सवाल पढ़ते हैं, x प्लस 1/x बराबर दिया गया है 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप याद करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करते थे फिर कुछ करते थे। इसको आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ये ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। व्हाट इज ए? ए इज दिस नंबर, ये नंबर ए कहलाता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ए की जगह जो ये नंबर लिखा हो इसी का स्क्वायर कर दो, 2 घटा दो, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना आ जाता था, 23। अब ये मेथड आपको नहीं लगाने हैं वहां जाके कि आप दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, यही दिक्कत करते हैं आपको। तो सेम यही प्रोसेस है यहाँ पर। तो आप इसका स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो गया ए स्क्वायर, इसमें 2 कर क्या कर दीजिए माइनस। जैसे ही 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 169, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और बटे 25, 169 में 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 119, 119/25। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर रखी होती, आपको ये दिख जाता कि ये साइन है, ये 1/cos है, ये साइन स्क्वायर है, ये 1/cos स्क्वायर है, तो आप माइंड में ही इसको कर सकते थे। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, और 2 माइनस करना है तो 25 दूनी हो गए 50, और 169 पे 50 जाएंगे तो 119 आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन आप तुरंत देख के कर सकते थे। ये तो मैं मेथड बता रहा हूँ। फिर आपको यूनिट डिजिट का कैसे यूज करना है, डिजिटल सम आप कैसे लगाएंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे, तो 20 क्वेश्चन है, आप देखते जाना कैसे कैसे आप क्वेश्चनों को करते हैं। मैं हर टॉपिक से हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। सिर्फ इसमें मैं ये बताऊंगा कि आप क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन लिखा है, अब मुझे देखकर पता चल गया इसका आंसर कितना आएगा, 4। कैसे? अगर ये ध्यान से देख पाए तो ये संख्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो अगर मैं इसको a मान लूँ, ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बच्चों होता है 4ab। और जो ये लिखा वही ये नीचे लिखा हुआ है 326 222, तो ये ab लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ, देखो a प्लस बी का, ये बताने में टाइम लगता है, देखो नहीं तो क्वेश्चन तो हो गया था 2-3 सेकेंड पे। a प्लस बी, मैं 326 को a मान लूँ और 222 को b मान लूँ, तो 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व आप करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे ही आप माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो ये आपको अगर पता होता कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मान कितना होता है 4ab, तो ये सेकंड में हो जाता सवाल। सवाल सॉल्व करने की जरूरत कुछ नहीं थी। फिर नीचे देखो यही सेम लिखा है, तो ये ए है ये बी है तो ए बी लिखा है, तो ऊपर 4ab। तो आप इसको डायरेक्ट यहां से ये काट देते, क्या बचते आता 4। इसी तरह अगर यहाँ पर प्लस लगा हो बच्चों, ये भी याद रख लीजिए, यहाँ अगर प्लस लगा हो तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इनके बीच में प्लस लगा है तो ये क्या आ जाएगा, क्यों, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यहाँ प्लस लगा है तो ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का। देखो ये 2ab से 2ab इस बार कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो दो कॉमन मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता। तो क्वेश्चन जो होते बेटा वो उसी से रिलेटेड है, आपने जो बचपन में सीख रखे हैं। अच्छा 6 7 8 9 10 वहीं से होते हैं। इसमें देखो अंडर रूट देखो नीचे तक होना चाहिए, इसको ये यहाँ तक है रूट, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम पे आया ये सवाल, तो आप कैसे करते, आप 61 का स्क्वायर निकालते, 30 का स्क्वायर निकालते 25 का, और जिसको लगता है ये यूनिट डिजिट से हो जाएगा तो भाई सबके यूनिट डिजिट इसको छोड़कर 0 0 0 है, तो यूनिट डिजिट से तो कर नहीं सकते। अगर मान लो मन में ये चला कि 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, 6 का स्क्वायर में 6 आएगा, 5 के स्क्वायर में 5 आ जाएगा, तो 1 माइनस 6 माइनस 5। अब इससे करेंगे तो यहाँ से और फिर 2 का भाग दे देंगे, तो ये तो यहां समझ में आ गया कि 0 आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 0। अरे भाई अब एक पे तो घटेगा नहीं, तो इसको 11 मान लो, तो 11 पे 6 गए 5, 5 में 5 गए क्या आ जाएगा 0। 0 पे किसी संख्या का भाग देंगे वो भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 तो आएगा लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर ये एक स्पेशल ये कह सकते हैं सवाल होते हैं जहां आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये स्क्वायर लिखा है अगर इसी को तोड़कर ये दोनों बनाए गए हैं, मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर है, इन दोनों का योग 36 25 जोड़ेंगे 61 के बराबर है, अगर ऐसा है घटाकर ये लिखे गए हैं, तो ये बच्चों जो आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ ए बी आ जाएगा ऑपरेटेड 2। मतलब क्या है, ये ए संख्या है ये बी मान लिया, तो यही संख्याएं आ जाएंगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आ जाएगा कितना 36 और ये कितना आ जाएगा 25, ये 2 से 2 कैंसिल, 30 से कितना बाहर 6 और 25 से कितना बाहर 5, तो 56 30। अगर आपको डायरेक्ट पता होता तो यहाँ सीधा दिमाग में लिखते ये 6 है, ये कितना है 5 बाहर निकालने के बाद, और ये 2 से उसका 2 जो सूत्र में होता है फार्मूले पे वो कट जाएगा, तो 6 और 5 30, 56 30, ये आ जाता आंसर आपका। अब ये देखो क्लास 10th का सवाल है, बताइए। आप कोशिश कीजिए कि आप कैसे सोच पाते हैं इन सवालों को। ठीक है, बोला गया है यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से 24.12 कम है, अगर मुझे ये बोला जाता और निकाला गया है, निकालना है माध्यिका और माध्य, ये डायरेक्ट होता है कि आप माध्यिका और माध्य पूछा गया है 2 का भाग दे दीजिए खत्म, 12.06 आ जाएगा। लेकिन ये तभी आपको पता होगी जब आपने इनको प्रैक्टिस कर रखा होगा, तभी आपको पता चलेगा। कैसे, देखो आपने कक्षा 10 में ये फार्मूला पढ़ा होगा, मॉड बराबर, मॉड का मतलब बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका यानी मीडियन इन माइनस 2 गुणे माध्य यानी मीन, ये होता है फार्मूला।
3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। अब देखो मुझे दिया क्या गया है कि बहुलक से माध्यिका कम है, बहुलक से माध्यिका कम है यानी बहुलक ज्यादा है, तो मॉड माइनस मीडियन, मॉड माइनस मीडियन ये दिया गया है। कैसे पता चला? देखो बहुलक ज्यादा है किससे? माध्यिका से। बहुलक ज्यादा है तो मॉड को पहले लिख दिया, इसमें घटा दिया मीडियन को। देखो मैं बोलूं जैसे एक श्याम लिखा है, एक राम लिखा है, मैं बोलूं श्याम राम से 10 साल बड़ा है, तो अगर यह 20 का हुआ तो ये कितने का होगा? 30 का। श्याम राम से 10 बड़ा है यानी इनका अंतर ही तो लिखा है ये। तो कभी भी क्वेश्चन में कम ज्यादा पास फेल हार जीत ये बोले तो मतलब अंतर पूछा गया है। तो मॉड और मीडियन इसका अंतर कितना दिया गया है आपको? 24.12। अब देखो मैं यहां से फार्मूला बना रहा हूं। देखो ये मॉड लिखा था, इधर 3 गुणे मीडियन है, इसका मतलब मीडियन कितने हैं? 3। एक हम इधर ले आए मीडियन, 3 मीडियन थे, एक इधर ले आए, तो इधर 2 मीडियन बच गए। कितने बच गए? 2। 2 मीडियन ये लिखे हैं, ये 2 मीन लिखा है, यहां 2 बचे, यहां भी 2 हैं, तो 2 कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा? मीडियन, और यहां क्या बचेगा? मीन। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन है वो इधर कहां आ जाएगा? बटे में। तो मॉड माइनस मीडियन और बटे 2 बराबर मीडियन माइनस मीन। देखो आपको ये फार्मूला पता होता तो मुझे क्यों इतना करना पड़ता? आप सिर्फ देख के सवाल को खत्म कर देते, ये सब कुछ नहीं लिखना होता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ये बता दूंगा, आपको पहले से पता होगा। मीडियन माइनस मॉड माइनस मीडियन दिया गया हो, मीडियन माइनस मीन पूछा गया है तो 2 का भाग देना है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 24.12 और बटे 2। ये भाग देंगे जब 2 का, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छः का 12, 12.06 आ जाएगा। इसमें 2 ही फार्मूले होते हैं, एक में जिसमें 2 से भाग देना है, एक में 2/3 का गुणा करवाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। ये जब ये टॉपिक एक एक करके पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये आता कैसे है। अब ये भी 10 का ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम पे पूछे गए। ठीक है, कुछ इसी में, कुछ जीडी में। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन लास्ट में दूसरे एग्जाम के भी लगा रखे हैं। ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो, आप इनको डाल के साइड पे देख भी सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इसी के हैं, इंडियन एयरफोर्स के वायु ग्रुप के ही। एक ये शंकु आकार नहीं, शंक्वाकार है। ठीक है, तंबू में 40 व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर जगह और 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है। तंबू की ऊंचाई। अब बच्चा ये नहीं समझ पाता इसमें आयतन वाला सूत्र लगाऊं, कौन सा सूत्र लगाऊं? देखो आयतन जो होता है शंकु का, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ 5 मीटर स्क्वायर लिखा है, इस 40 व्यक्ति से मेरा लेना देना ही नहीं कुछ है भाई, क्यों नहीं है? अब इसमें इस व्यक्ति का इससे क्या लेना देना है? ना तो इनकी हाइट पता है ना, जिस अगर इनको वहां पर रहना होता तो इनको कितनी जगह लगेगी ये दिया होता तो इससे कोई मतलब होता? ये 40 व्यक्ति तो बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा क्वेश्चन वाला। आयतन क्या होता है मीटर क्यूब में? ये देखो लिखा है 70 मीटर क्यूब, यानी ये आयतन है। ऐसे अगर आप नहीं निकाल पाते तो ऐसे समझिए। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। बच्चे क्या करेंगे? त्रिज्या ढूंढेंगे, त्रिज्या जबकि यहां दी नहीं गई है। ये पूरे पाई आर स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल किसका? सर्कल का, वृत्त का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 × h। अब ये इधर आएगा 3 तो 70, ये बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा? डिवाइड में, बराबर h। ये इसको काट देंगे, 14 14 तिहाई 42, h की वैल्यू कितनी आ गई? 42। अब बोलेंगे आप ये सर हमें ध्यान ना रहा, तो आपको इतना अगर फार्मूले नहीं आते तो फिर भाई तैयारी छोड़ दीजिए। अगर फार्मूले याद नहीं हो पाते, आप किसी चीज का फार्मूला नहीं जान पा रहे हैं, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई बच्चा आप मतलब 2-2 साल से लगा पड़ा है,
उसके साथ आपको कंपटीशन करना है और आप कह रहे हैं कि फार्मूले नहीं आते, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। ये हो गया एच। देखो और कैसे कर सकते थे, अगर मैं ये चाहूं कि मैं मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर सकता हूं। कैसे? जब मुझे ये पता चल गया ये क्या है 70, ये कितना है 70, अब मुझे इधर वाली वैल्यू पाई का मान रखना नहीं 22/7। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि यहां पर इसकी टोटल वैल्यू 5 दी गई है, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल बस एक ही ऑप्शन पे है। ऐसे भी आप कर सकते थे अगर चाहें तो। आप अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है एक सेल के दौरान एक टीवी दुकानदार का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों से चुनने का विकल्प करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा? मतलब यह है जैसे आप किसी की शॉप पे गए टीवी खरीदने, तो वो आपको ये 4 प्रकार की छूट दे रहा है। आपसे वो बोल रहा आप इनमें से कौन सी लेना पसंद करेंगे, और वो सोच रहा है अपने मन में कि मैं इसमें कौन सा ऑफर दूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन बताता हूं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक यह कि ग्राहक को कितना लाभ हो सबसे ज्यादा, वो कौन सा प्रेफर करेगा। दूसरा ऐसा जिसमें देने वाले को यानी जो दुकानदार है उसको सबसे ज्यादा किसमें प्रॉफिट होगा, वो कौन सा देना चाहेगा, आप कौन सा लेना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 4 प्रकार की छूट दी गई है। अगर मुझे करना होता तो मैं अगर ये पूछता कौन सा मालिक वाला पूछा है तो ये हो गया, और अगर ये पूछ लेता कि कस्टमर को कौन सा चाहिए तो ये ऑप्शन हो जाता। ठीक है, अब इतनी जल्दी कैसे? आप कुछ सेकंड में ही कर सकते हैं। मैं इसको पूरा बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, फिर इसके बाद बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। देखो ये 35% की छूट है, ये 5 सक्सेसिव लगा देंगे आप। 35 + 5 माइनस 35 × 5, 35 × 5 बटे 100। 35 × 5 40 हो गए, माइनस 35 × 5 175 और बटे 100। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 40 माइनस 1.75 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 38.25 आ जाएगा। ये पहले वाले का हो गया। दूसरा देखो 25 + 15 माइनस 25 × 15 और बटे 100। 25 15 ये तो 40 ही होना है, माइनस 15 × 5 75 7 और 15 दूनी 30 7 37। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 36.25। ठीक है, घटा देंगे तो 36.25। 30 और 10 तो 30 + 10 माइनस 30 × 10 और बटे कितना 100, तो 40 माइनस 3 यानी ये आ जाएगा 37%। अब है 20 20 तो 20 + 20 माइनस 20 × 20 और बटे 100। ठीक है, 20 20 40, 40 माइनस 4 ये हो जाएगा 36%। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे दुकानदार ने आपको ये 2 छूटें दी तो उसको आपको 38.25% की छूट देनी पड़ेगी। अगर उसने ये 2 छूट दी तो उसको 36.25% की छूट देनी पड़ेगी। अगर उसने ये छूट दी तो उसको 37% की देनी पड़ेगी। अगर उसने ये छूट दी तो 36% की। तो दुकानदार सबसे कम छूट किस में दे रहा है? इस वाले पे। इसमें 36, इसमें 37, इसमें 36.25, इसमें 38। तो दुकानदार के लिए सबसे कम, वो तो सबसे कम छूट देना चाहेगा भाई। दुकानदार अगर आपको कोई सामान दे रहा तो जितना कम उसे छूट देनी पड़ी उतना ही अच्छा है। तो दुकानदार ये वाली छूट आपको देना चाहेगा, ये दुकानदार देना चाहेगा। लेकिन आप लेना क्या चाहेंगे? अगर आपके उससे देखा, इसमें तो खैर दुकानदार का पूछा है, मालिक का। लेकिन अगर आप इस सामान को लेना चाहें तो सबसे ज्यादा जिसमें छूट होगी आप उसे प्रेफर करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें छूट मिल रही थी 38.25। अब मान लो ऐसे करना है क्या, वहां पर तो बहुत टाइम लगेगा और कुछ वैल्यू ऐसे भी खतरनाक टाइप की आ गई तो फिर और दिक्कत होगी। आप इनको बस देख कर उड़ा सकते हैं इन सवालों को। कैसे? देखो, जब पूछा जाए मालिक के लिए
किसके लिए? मालिक के लिए। तो आप इनका अंतर निकाल लो बस, जिसका अंतर सबसे कम वही मालिक के लिए अच्छा है। 35 और 5 का अंतर 30 हो जाएगा, 30 और 10 का अंतर 20 हो जाएगा, 25 और 15 का अंतर 10 का, और 20 का अंतर 0 का। तो सबसे कम अंतर तो यहीं आया ना, यहां तो 0 अंतर आ रहा। तो जहां पर सबसे कम अंतर वो मालिक के लिए है। चलो ये समझ गए सर। और अगर मुझे ये निकालना है कि इस क्वेश्चन पे कि मालिक के लिए नहीं, ये बताओ जो कस्टमर खरीद रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा कौन होगी, तब कैसे निकालेंगे? इनमें ढूंढो सबसे बड़ी वैल्यू जहां मिल जाए। जैसे इसमें 25-15 है, इसमें 20-20 है, इसमें 30-10 है, इसमें 35-5 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 35 है। 35 से बड़ा कोई है क्या? नहीं। तो जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू दिख जाए बस वही है आंसर। लेकिन याद रखना सबको जोड़कर सेम सेम आना चाहिए। 15-35-40, 20-20-40, 30-10-40, 35-5-40। तो अगर मुझे कस्टमर के लिए पूछे तो देख लो सबसे बड़ी वैल्यू जिसमें हो, और अगर मुझे दुकानदार के लिए पूछा जाए तो दुकानदार के लिए देख लो अंतर सबसे कम कहां है। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन के पहले मैं और कुछ बताऊंगा, मैं विकल्प नहीं है, आप कोशिश करेंगे। एक नाव की चाल, धारा की चाल, ऐसे क्वेश्चनों में आप कक्षा 10 में खूब पढ़े होंगे आपने ना, इसके पहले तैयारी में भी शायद आपने पढ़े होंगे। अब इसका मेथड देखना। देखो एक बोट होती है नाव, ठीक है, नाव हो गई, धारा हो गई, अनुकूल चाल हो गई, अनुकूल और प्रतिकूल चाल, बस इतनी होती हैं चार चीजें, अनुकूल प्रतिकूल। जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव भी ले जाओ, दोनों सेम डायरेक्शन पे, तो उसको अनुकूल चाल बोलते हैं। अब नाव ऐसे जा रही है और आप ऐसे आ रहे हैं, तो सांप बन गया क्या? उसे प्रतिकूल चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। बस यही कंसेप्ट याद रखिएगा, बस बाकी और कुछ नहीं याद रखना। नाव, धारा, अनुकूल, प्रतिकूल। इंग्लिश में नाव को बोलते हैं बोट, मैं इंग्लिश में बता दूं, बोट। धारा यानी जल में चाल तो वाटर, अनुकूल चाल इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल चाल अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम। तो ऐसे भी आप डिनोट करना चाहें जल्दी जल्दी तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नाव, इसमें देखो क्या दिया गया है, इसको मैं 15 बना दूं या 17 बना दूं? 15 ही रख दूं, ठीक है, काटने में दिक्कत होगी तो इसको लिख देता हूं 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत। ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा के मतलब जिधर धारा है उधर चाल, तो अनुकूल चाल हो गई कितनी? 15। प्रतिकूल हो गई 11, तो यहाँ प्रतिकूल को लिख दिया 11। अब मुझसे नाव की और धारा की पूछी गई है। नाव की निकालेंगे इन दोनों को बेटा जोड़ के, 15-11 कितने हो गए? 26। 15-11 कितने हो गए? 26। जोड़ के आधा कर दो 11, और जब धारा की निकालनी हो तो इन दोनों घटा दो, 15 पे 11 गए, 4, 4 के आधे 2। चलो अच्छा, मैं अगर ये पता हो ये निकालना है तो कैसे करेंगे? देखो 13 में कितना जोड़े, जब अनुकूल निकालना है तो जोड़ेंगे, कितना जोड़े कि 15 हो जाएगा? अब बोलेंगे तो अगर ये दोनों छूट गए, ये मैंने यहां से रेज कर दिए, ये दिए हैं प्रतिकूल चाल ये। अब 13 में कितना घटाएं कि 11 हो जाए? 2। यहां देखेंगे जोड़े कितना, यहां देखेंगे घटाएं। तो इनमें से कोई भी आपको अगर 2 मालूम है आप किसी भी को निकाल सकते हैं। इस पर आधारित एक पीछे क्वेश्चन देखिए और ये आपके दिमाग की बत्तियां खोलेगा थोड़ा। ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, ये बहुत कठिन नहीं आते एयरफोर्स वाई ग्रुप में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल नहीं दे रहे हैं आप, इस बात का भी ख्याल रखें। जो पढ़ बहुत सारा लें और पता चला कि मैथ वैसे भी 8 नंबर 7 नंबर की आनी है, लेकिन 8-7 नंबर बहुत होते हैं। एक नाव सेम, पहले तुरंत बना लीजिए, क्या? नाव, धारा, मन में ये आप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लिख को। नाव, धारा, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, अब देखो एक नाव शांत जल में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल है, नाव की चाल। नाव की चाल कितनी हो गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत जाने में, धारा के साथ जाने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। देखो अनुकूल, अब ऐसे समझो आप मेरी भाषा में,
एक अनुकूल चाल एक प्रतिकूल, हमने दो पढ़ ली, एक अनुकूल वाली एक प्रतिकूल वाली। अब देखो अनुकूल और प्रतिकूल चाल कौन सी ज्यादा होगी? अनुकूल वाली ज्यादा होगी। जैसे हवा चल रही, आपको उधर ही अपनी साइकिल लेकर जाना है जिधर हवा चल रही, तो आपकी साइकिल तेज चलेगी। लेकिन अगर जिधर हवा चल रही आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे और उसके विपरीत जाना है आपको, जिधर हवा चल रही उसके विपरीत दिशा में, तो उसे प्रतिकूल बोलेंगे। तो अनुकूल चाल हमेशा ज्यादा होगी, प्रतिकूल चाल हमेशा क्या होगी? कम। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अनुकूल चाल जिधर जा रही है, जिधर बह रहा है पानी उधर ही मुझे जाना है, तो उधर समय क्या लगेगा? कम। और प्रतिकूल में समय क्या लगेगा? ज्यादा। चाल यहां ज्यादा, समय कम। यहां समय ज्यादा, चाल कम। समय चाल उल्टा होंगे, आप तेजी तेजी चलेंगे, समय क्या लगेगा? कम। आप जल्दी जल्दी चलेंगे, समय क्या लगेगा? कम। आप धीरे धीरे चलेंगे, समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो चाल ज्यादा समय कम, चाल ज्यादा समय कम, समय ज्यादा तो चाल कम होगी। देखो 3 गुना, मतलब अगर मैंने एक मान लिया इसको तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। तो अनुकूल, देखो ये समय लग रहा है, तो समय किस में ज्यादा लगेगा? प्रतिकूल में। तो ये प्रतिकूल वाला समय कितना है? 3। अनुकूल वाला समय कितना है बच्चों? 1। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जल्दी पहुंच जाएंगे, 1 समय लगेगा, ये 3 लगेगा। तो यहां से ये बताओ, ये 3 1 नहीं हो जाएगा? ये 3 1 नहीं हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये क्या है? चाल। चाल समय की क्या होती है? उल्टा। तो ये 1 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 1। ये आप तैयारी कर रहे होंगे तो इतना समझ जाएंगे, ये प्रैक्टिस है, फिर भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अब देखो मैंने ये बोला था नाव की चाल निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 3 1 4, 4 मतलब 2। 3 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, और 3 पे 1 घटाएंगे 2, और 2 पे 2 का भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते थे, ये 2 है, मुझे 3 बनाना है तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 1, क्योंकि नाव और धारा की चाल इसमें जुड़ के आती है, इसमें घट के आती है। तो यहां से देखो ये 2 की वैल्यू यहां कितनी दी गई है? 72। ऐसे समझो कि 2 टॉफी 72 की मिलती हैं। 2 टॉफी कितने की? 72 की। तो 1 टॉफी कितने की मिलेगी? आप बोलेंगे सर 36 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 36 की। भाई ये मत समझना, इन क्वेश्चनों को देर नहीं लगती, थोड़ी देर में हो जाते हैं। एक नाव की चाल, ये तो हम लोग कर चुके हैं भाई। अगला देखो, ए बी से 33 सही 1/30% अधिक कमाता है, तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है? बहुत बच्चे ये सोचते हैं 33 सही 1/3% ही है, जितना ये अधिक कमाएगा उससे ये, जैसे मैंने एक बात पूछी, इसमें बड़ा मजेदार बात है। एक व्यक्ति ए है, एक बी है, मैं बोलूं यह 100 रुपए कमाता है, ये 80 रुपए कमाता है, तो मैं ये पूछूं किसी से कि बताओ ये इससे कितने कम कमाता है, तो आप तुरंत बोल देंगे 20। और ये इससे कितने ज्यादा कमाता है? 20। ये संख्या में है, लेकिन ये परसेंट में दोनों अलग अलग होंगे। परसेंट में दोनों क्या होंगे? अलग अलग भाई। समझ पाए? क्योंकि यहां बेस क्या होगा? 80, यहां बेस क्या होगा? 100। इस वजह से दिक्कत यही है। रुपए में तो दोनों सेम सेम है। देखो मैं अगर बताना चाहूं, जैसे इससे पूछूं ये कितने कम है, 100 से 80 कितना कम है? तो 20। किससे? 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुड़ा, ये 20% आएगा, ये 20% कम है। मैं ये पूछूं ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 20 ज्यादा है। कितने से? 80 से 100 कितना ज्यादा? 80 से, तो बटे 80 और गुड़े 20 चौक 80, 4 से ये कितना? 25%। वाह, देख रहे हो? ज्यादा संख्या में तो दोनों 20-20 हैं, लेकिन परसेंटेज में ये 20 क्या है? ज्यादा, और ये 25% क्या है? कम। ये भी 20-25% क्या है? ज्यादा। ये 20% क्या है? कम। वही सेम है। 33 सही 1/3। अगर परसेंटेज वैल्यू आपको याद है कि 1% का मतलब बच्चों होता है 100, 1/2% का मतलब कितना होता है? 50, 1/3% का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। 1/4% का मतलब होता है 20%। भाई 20। इसी तरह अगर मैं बोलूं
यहाँ से परसेंटेज इधर से हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। 1/5, देखो क्या लिख गया, 25%, और ये कितना होता है 20। यहीं तक बस सुनो, अगर चाहो तो आप मैं आगे लिख दूँ 16 सही 2/3%, ठीक है। बस इनका यूज कर लीजिए, इतने याद कर लीजिए अभी, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। इतने याद कर लीजिए, यहाँ 33 सही 1/3% अधिक कमाता है, कितना कम, तो कम वाला आंसर होगा। अधिक लिखा है, कम है, तो कम वाला आंसर होगा। इसके नीचे वाला जस्ट ढूंढ लीजिए, 25% आंसर आएगा, खत्म सवाल। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ये तुरंत याद हो जाएंगे। 25% में 20, 20 में 25, और 20 से कम करना है 16 सही 2/3, इतनी वैल्यू याद कर लीजिए बस। अगर आप करना चाहते हैं इन सवालों को तो देखिए कैसे करेंगे। 33 सही 1/3% का मतलब क्या है, इसका परसेंटेज हटाएंगे, 33 3 99, 100 100/3 यानी 1/3 ये वैल्यू आ जाएगी। देखो जिसको ना समझ में आए, ये 100 और 3 परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, 1/3। इतने तो खैर समझदार होंगे आप। इस वीडियो में ही मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट करवाऊंगा हर सवाल को, क्योंकि आपको ये मानूंगा कि आप यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं सिर्फ। 1/3 देखो, अब ये 1/3 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये टोटल वैल्यू होती है, कुल वैल्यू। अब जो कम हुआ है या ज्यादा वो ऊपर लिखा रहता है। तो 33 सही 1/3 अधिक कमाता है, 3 से इतना अधिक, 3 की 33 सही 1/3 वैल्यू ही 1 दी गई है। ये 1 कैसे आया, हमने 3 का 33 सही 1/3 निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 3 से 1 ज्यादा होगा, तो 3 से 1 ज्यादा 4। 33 सही 1/3 का मतलब है अगर कुल वैल्यू 3 है तो इतनी बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 4। तो ये इससे देखो कितना अधिक है 1, मैं पूछूं इससे ये कितना कम है, तो 1 ही कम है, लेकिन परसेंटेज में ये निकालना है। 4 से 3 कितना कम है, आप बोलेंगे 1, कितने से, 4 से, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो कितना आ गया 25%। देखो यहां से यहां जाना है तो 1 ज्यादा है, लेकिन किससे, 3 से, और जब यहां से यहां आना है तो 1 कम है, लेकिन किससे, 4 से। बेस बदल जाएगा तो परसेंटेज भी बदल जाएगा। अब इसका आप निकालेंगे ऐसे, मैं ऐसे बताता हूं। देखो ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है, और इससे ये कितनी ज्यादा होगी, 20% से कितनी ज्यादा होगी, तो ज्यादा, ये इतनी कम है, ज्यादा के लिए निकालना है, तो ज्यादा 20 से, 20 के बाद कौन सा आता है 25, 20 के बाद कौन आता है 25। ज्यादा वाले में ज्यादा देखना है, ये लास्ट वाले में क्या पूछा गया है बस ये देखना है आपको। अगला देखो, चाय की कीमत 20% बढ़ा दी गई, ठीक है, बढ़ा दी जाए, तो एक गृहिणी को चाय पर खर्च को अब परिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने % कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, यानी 20 से कम आएगा, 16 सही 2/3 आएगा। देखो ये ऑप्शन कैसा हो गया, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा ठीक सवाल है। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 26,013 हो जाती है, समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3,015 हो जाएगी। 5% बढ़ी और 6 वर्ष तक बढ़ी, तो टोटल ऐसे अगर कोई धनराशि होती तो कितनी होती 100%, और 5% बढ़ रही, 6 साल तक बढ़ी, 1 साल में 5, 2 साल में 10, 3 साल में 15, ऐसे 5% 6 साल तक बढ़ी, तो 5 6 का 30, 100 पहले थी 30 अब और हो गई, तो कितनी हो गई 130%, और 130% की वैल्यू कितनी दी गई है 26,13। अब यही पूछा गया कि दर सेम रखनी है आपको, दर क्या रखनी है सेम, यानी 5% ही रखनी है। अब बताना है कितने वर्ष में यह 3,015 हो जाएगी, ये 3,015 लाना है। अब सोचो आप, ये 13 का दोगुना है 26, और 13 एक कम 13, तो यहां 15 अगर लिख दूं मैं 15, तो 15 का दोगुना 30, 15 एक कम 15, यहां 1 0 चिपका दो तो ये हो जाएगा।
यानी ये 50% बढ़ जाएगा। अगर 130% की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 150। ये सोचना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करते रहना। फिर 150% हो गई, यानी ये 50 बढ़ गई। भाई 100 टोटल वैल्यू होती है, 150 हो गई तो कितनी बढ़ी? 50। अच्छा 50 बढ़ गई। ओह, ये हमें एक वर्ष में बताना है। ये कितने, सॉरी, हमें 5% हर साल बढ़ती है। टोटल 50% बढ़ गई तो कितने साल हो गए? हर साल अगर 5% बढ़ती है और टोटल बढ़ के 50 हो गई, तो हर साल अगर 5 बढ़ती है तो 5 से इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 10 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष? 10 वर्ष। टोटल 50 बढ़ी थी, हर साल 5 बढ़ती, तो कितने सालों में बढ़ी होगी? 10 साल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की, देखो अभी तो हमने यूनिट, डिजिटल सम, इनका तो यूज ही नहीं किया। इनका दिखाऊंगा यूज कैसे होता, फिर सवाल हवा में होंगे, 2-2 3-3 सेकंड में होंगे। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? देखो 15 ईयर लगे, 15 ईयर कितनी होने में? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब है अगर कोई राशि 1 रही होगी तो 3 हो गई। अगर कोई राशि 1 से 3 हो गई तो उसने ब्याज आपको कितना दिया? कोई राशि 1 से 3 हो गई, 1 रुपए जमा किए, 3 रुपए उसने दे दिया आपको, तो ब्याज कितना दिया? 2। कितना दिया? 2। अब पूछा गया है कि अगर 5 गुनी करनी हो तो बताओ समय कितना लगेगा? 5 गुनी का मतलब 1 रुपए आप जमा करेंगे, वो आपको 5 देगा, यानी उसने ब्याज कितना दिया आपको? 4 दिया। अगर 2 समान 15 ईयर में होती है तो 4 समान कितने ईयर में होंगी? 2 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू कितने? 30। तो 30 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 30 साल। ये देखो आपने कक्षा 10 में ये भी बहुत सवाल करे होंगे, करके देखो। ए और बी की वर्तमान आयु, अब देखो ऑप्शन का थोड़ा सहारा लेते हैं यहां से। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ये 5 वर्ष बाद की बात है, और बात किसकी करनी है? ए की। ए का मतलब ये ऑप्शन जो होंगे ए वाले होंगे, पहला वाले, ठीक है। तो अगर मैं 5 वर्ष, अभी आप अगर मान लो मैं बोलूं कि आप अभी 10 साल के हैं, 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 15 के। तो अगर ये अभी 11 का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 16 का। ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 24 का। ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 44 का। ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 34 का। ठीक है, ये 5 साल बाद वाली उम्र है। और 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितने हो गया? 3:2। पहले वाला कौन है? ए। और बाद वाला कौन है? बी। मुझसे ए के बारे में पूछा गया है, ए, यानी जो भी आपका आंसर होगा वो 3 का क्या होगा? मल्टीपल। अब 3 का मल्टीपल बच्चों बस 1 है, 24। ऑप्शन मैंने नहीं बनाए भाई, ये ऑप्शन जैसे थे वैसे ही लिखे हैं, जैसे थे, मैंने कोई भी ऑप्शन। गुरुजी अगर दो ऑप्शन मैच कर गए, फिर भी उसका इलाज कुछ ना कुछ होगा। ऐसा फिर तो मान लो सॉल्व कर, फिर भी सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, देखो इधर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जहां पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, जब पूर्व कह दे तो पहले 2-2 माइनस कर दो, सब में 2-2 माइनस करो, और ये तो माइंड में हो जाएगा भाई। 18, ये हो जाएगा 23, 25 में 2 गए, 27 में ये 20। ऐसा करने के बाद सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 हो गया था। बाद में पूछा कि किसका गया है? प्रणव का। प्रणव कौन है? दूसरे नंबर वाला, बाद वाला। तो यानी ये है प्रणव। यानी 2 घटाने पर वो संख्या 5 से कटनी चाहिए। ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये दोनों कट रहे हैं। अब हो गई समस्या गुरुवर, ये दोनों कट रहे हैं अगर, तो मतलब ये है कि इन दोनों में से एक होगा कोई। तो इसके लिए इलाज आगे दिया गया है। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 3 वर्ष बाद, तो देखो यही 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30, और इसमें 3 जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा? 25। अब बाद वाले से मुझे लेना देना है इस 6 से, तो 6 से कटने वाला ऑप्शन ये नहीं है, यानी ये डी ऑप्शन भी कट गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। बताओ। अगर
निकालना चाहते हैं तो देखो 1 अनुपात था 4 अनुपात 5, एक था 5 अनुपात 6। तो बाद वालों का अनुपात का अंतर निकाल लीजिए, एक क्रॉस अंतर निकाल लीजिए, 6 चौको 24, 5 पचे 25, 24 में 25 गए, एक अंतर कितने का आया, 2 साल पहले की बात है, 3 वर्ष बाद पहले की बात है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5 का। 3 यहां 2 यहां, 3 2 5, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5। प्रणव की पूछी थी तो 5 पचे कितने हो जाएगा, 25। ये 2 वर्ष पहले की बात है तो 2 और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, तो 25 2 कितने हो जाएंगे, 27। तो आप कुछ सेकंड में ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर ऑप्शन का आपको सहारा नहीं लेना है। ये सवाल है, ये सवाल बहुत इजी होते हैं, आप तुरंत कर भी सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं सिर्फ पलक झपकाते कैसे करेंगे। किसी कार्य को 2 लोग मिलके करते हैं, अकेले पूछा गया है एक का, तो इन दोनों का गुणा करवा लीजिए, 18 छंका 108, और इन दोनों के अंतर से भाग दे दीजिए, 18 में 6 गए 12, और 12 नहीं आए 108, तो 9 आ जाएगा आंसर। क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखो अगर 2 लोग ए और बी मिलकर कुछ काम को कुछ दिनों में करते हैं और बी या ए का दिया गया है, ए का दिया गया है मान लो, तो बी का पूछा जाएगा, बी का दिया है तो ए का पूछा जाएगा। तो ऐसे अगर करना है हमें, इन दोनों का गुणा करवाइए और इससे भाग दे दीजिए इनके अंतर से 12। तो आप ऐसे 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 9। अगर यही सवाल ऐसा होता कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो बताओ ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को गुणा करवाएंगे, फिर दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। ऐसा वो वाला क्वेश्चन होता है कि जैसे एक आदमी काम कर रहा है, एक उसको बिगाड़ रहा है, 2 मिलकर कर रहे थे, एक बिगाड़ रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है। या ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं, इसको मिलकर कुछ दिन में करते हैं, ए प्लस बी इसको इतने दिन में कर देता है, तो बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा। यानी कुल मिला के एक लोग का बचना चाहिए, जितने लोग भी दिए हो बाद में एक लोग का निकालना हो, तो उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी दम है, उसी से रिलेटेड है। ए और बी एक कार्य, ए और बी एक कार्य साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर। यदि ए अकेले उसे 15 दिन में करता है, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10, अकेले ये कितने दिन में कर रहा है, 15। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बताया था दोनों का गुणा करवा दो 150, और दोनों के अंतर से भाग दे दो तो 5, तो ये आ गया कितना, 30। यानी बी जो बंदा है, बी ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और सी अकेले 20 दिन में कर देता है। ये बी का अकेले का काम है, सी अकेले 20 दिन में कर देगा। बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, बी अकेले 30 दिन में, ये 20 दिन में। बताया था इन दोनों का क्या करवा दो, गुणा, और जोड़ के भाग देना है, 30 20 50, 0 0 कैंसिल, 5 6 का 30, ये कितना बचा, 6 दूनी 12, 12 दिन आ जाएगा। तो थोड़ा जल्दी किया है, अगर थोड़ा कुछ दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा देख लेना। भाई रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आ गया इसमें, तो एक क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, वैसे इसको कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना। अब जैसे ये सवाल है, 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। यानी ये जो वैल्यू 2400 दी गई है, वे 20% के नुकसान पर है, यानी 80% के वैल्यू आपको दी गई है, कितना, 2400। बच्चा यहां से पहले 1% निकालेगा गुरुजी, 8 3 का 24, 300 आ गया, ठीक है। फिर बोलेगा 10% लाभ में, यानी 110 की वैल्यू निकालनी है, तो 300 गुड़े 110, 11 तिहाई 33, 1 2 3 0, 1 0 एक्स्ट्रा कैसे आ गया भाई, अच्छा 1 0 से 1 0 क्या हो गया था, कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, 30 गुड़े 11 तिहाई 3300 हो गया, ये आ गया। अरे 20% हानि पर नुकसान का मतलब 100 वाली सामान कितने में, 80 में, और जब 10% का लाभ कमाना है तो 100 वाली सामान कितने में, 110 में। अगर इसको बहुत तेजी से करना है तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे सोचा करिए, 2400 है लिख लीजिए,
20% की हानि यानी 80, 10% का लाभ यानी 110, ऐसे तो समझ सकते हैं। 20% की हानि यानी 100 वाली सामान 80 में, 10% का लाभ यानी 100 वाली सामान कितने में, 110 में। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, यानी 10% का लाभ लेना उसको ऊपर, जो पहले वैल्यू थी उसको नीचे, 0 0 कैंसिल, 8 3 का 24, 30 आ गया, इनका गुणा करवाएंगे 3300 आ गया। और कैसे जल्दी कर सकते हैं, यहां से समझ में आया कि ये जो 10% है यानी 110 में बिकेगा, 11 कहीं कट नहीं रहा, तो जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल था। हवा में करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर बताएं। क्या ये भी बता दें कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। मैं ये जो इतना थ्योरी में बताता हूँ ये क्यों बताऊं, सिर्फ आपको मतलब सवाल हल करना ही बताऊं। जैसा आप चाहें अपना कमेंट बॉक्स पे अपना जो भी सजेशन हो वो जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।